हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल जीके प्रिंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो डिस्कस कर रहे थे, और जो कि आपके एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ उनसे जुड़े फैक्ट और करंट न्यूज़ को भी देखेंगे, उसका भी डिस्कस किया जाएगा। और बाकी इसके अलावा आप लोग पेपर वर्क भी करते रहिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं मिलती, तो इसमें एनटीपीसी में जैसे कि रीजनिंग है, मैथ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसमें मैं टॉप 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ, और जिसमें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो आपको बताना है कि इनमें से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। तो उनकी आयु होती है 65 वर्ष। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, 65 वर्ष होती है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं कि उच्चतम न्यायालय का गठन जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 137 न्यायिक पुरावलोकन शक्ति से संबंधित है, तो ये भी देख लेना है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस तरीके से। और अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालयों की राष्ट्रपति के परामर्श की शक्ति से है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 145 का संबंध उच्चतम न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया से है, जिसके अनुसार निर्णय लेती है, तो ध्यान में रखना है। और इसमें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के शरद अरविंद बोबडे हैं, जो कि 47वें न्यायाधीश हैं क्रम में। तो ये याद रखना, ये करंट न्यूज़ है, ये पूछा जाता है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। तो इसमें बताना है कि ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी श्रवण ह्रास, या ऑप्शन डी त्वचा रोग। तो उच्च ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव उच्च रक्तचाप है, टिटनेस भी होता है, श्रवण ह्रास भी होता है, लेकिन त्वचा रोग नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्वचा रोग। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापते हैं, डेसिबल इसका मात्रक है, ऐसा ही ध्वनि प्रदूषण को। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। और 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के लिए अधिक हानिकारक होने लगते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। और डेसिबल ध्वनि का मात्रक एसआई मात्रक होता है ध्वनि का, तो ये भी ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, ये बताना है कि कौन था, उसका नाम क्या था। ये पूछा गया 2016 एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसका नाम था ग्वांग नामग्याल, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गवांग नामग्याल। ये आंसर हो जाएगा। भूटान का बौद्ध भिक्षु था, तिब्बती का बौद्ध भिक्षु था, जिसने भूटान को राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना इसमें नदी नहीं है कौन सी सहायक नदी। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी चंबल, या ऑप्शन डी रावी। तो इनमें आपकी जो ऑप्शन सी है चंबल नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये ब्यास, सतलज और रावी नदी, तीनों नदियाँ सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की, तो ध्यान में रखना है। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी होती है, ये सिंधु नदी की नहीं है, सहायक नदी ये यमुना नदी की है। और चंबल नदी मऊ मध्य प्रदेश के एक ज़िला है मऊ के पास से जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, तो याद रखना है। और इसकी दूरी क्या है कि 1050 किलोमीटर की दूरी तय कर इटावा के पास ये यमुना में मिल जाती है, तो ये भी याद रखना है। ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका पुराना नाम है विपाशा, वैदिक कालीन नाम विपाशा इसका, और यह कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रेणी श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है व्यास कुंड, और इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है, तो याद रखना है। सतलज नदी के बारे में देख लेते हैं कि
इसका उद्गम स्थान दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। रावी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो रावी नदी का भी पुराना नाम परुषणी नदी है। इसके बाद में रावी नदी हो गया परुषणी नदी। ये एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, परुषणी नदी कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है। और रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान से बहती हुई झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे फैक्ट जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कागजों में से किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कि नीचे में से इन कागजों में से पुनर्चक्रित किसे नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी है नोटबुक, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है मोम युक्त कागज। तो इनमें आपका आंसर जो ऑप्शन डी है मोम युक्त कागज, ये दोबारा पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी समाचार पत्र, नोटबुक, कागज और गन्ना ये सारे पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं, ये सड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी। आपको बताना है इनमें से कि मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली यानी कि ग्रेजुएशन करने वाली, MBBS करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी। तो उसका नाम है एलिजाबेथ ब्लैकबेल। ये आपको याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर का, एलिजाबेथ ब्लैकबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का लगभग 8% या 12% या 15%। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ये, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। यानी कि मानव के सामान्यतः मानव का सर का वेट होता है 4.5 to 5 किलोग्राम, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको बताना है कि पोलो जो टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इनमें जो है 4 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पोलो के खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो पानी में स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश डैश नदी के समान लंबी है। किस नदी के समान लंबी है ये बताना है, जो कि नदी के नीचे जो पाई जाती है जलवाही हमजा नदी, तो यह अमेजन नदी के समान लंबी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अब इससे कुछ फैक्ट है, अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो पहली नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी पहली नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी पूछ रहे हैं विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक, जो आँख में नेत्र गोलक होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रोजन एक डैश का प्रकार एक प्रकार है। किस प्रकार ट्रोजन क्या है ये बताना है कि ट्रोजन क्या है। एक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो ट्रोजन एक मैलवेयर होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है कौन नहीं है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जावा होता है, C++ होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है, पाइथन होता है, ये सारे मेन हैं। बाकी और बहुत सारे होते हैं, तो आपको याद ध्यान में रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आता है, एप्पल मैकओएस आता है, एंड्रॉयड आता है, एप्पल iOS आता है, लाइनक्स आता है, क्रोम आता है जो कि गूगल क्रोम बुक जैसे होता है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर पेरिफेरल के बारे में पूछ लेते हैं क्या है। तो कंप्यूटर पेरिफेरल में कीबोर्ड आता है, माउस आता है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, स्पीकर है, आदि बहुत सारी चीज़ें। तो ये ध्यान में रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतरिक्ष का प्रथम भारतीय कौन था। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। आपको बताना है कि अंतरिक्ष पर यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर प्रथम भारतीय था जो अंतरिक्ष पर यात्रा करा था। और राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में भेजे गए थे, तो ये भी ध्यान में रखना है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स नासा के अधीन अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल का अमेरिका के नागरिक प्राप्त करता हैं या थी, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनना है। जो विषम है इन तीनों चारों में से उनको चुनना कि अलग कौन है। तो आर्गन, नियान, जेनान एक ही वर्ग के तत्व हैं और हाइड्रोजन अलग वर्ग का तत्व है, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। और बाकी ये तीनों नोबेल गैस यानी कि निष्क्रिय गैस हैं। बाकी ये तीनों निष्क्रिय गैस हैं यानी कि नोबेल गैस हैं। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। ये तीनों 6 तत्व निष्क्रिय गैस हैं जिसे नोबेल गैस इंग्लिश में कहते हैं। रेडान छोड़कर सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। बाकी सारे वायुमंडल में उपस्थित हैं जबकि रेडान वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, तो यह ध्यान में रखना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो तो किसके द्वारा की गई थी। तो इसको किया था A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इससे कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 27 से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और संस्थापक थे A.O. ह्यूम, तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है कि किसके बराबर है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। बताना आपको कि पहला संशोधन जब हुआ था तो भारतीय संविधान का तो किस सन में हुआ था, तो वो हुआ था 1951 में, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए पार्ट। इसके तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे पहले संशोधन के तहत, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे। बताना आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे, पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव जी थे, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना है इसको, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे और राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे, तो ये भी याद रखना। भारत के ध्वज यानी कि तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो तीनों याद रखना। इस तरीके से एक और नया यह है कि पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव जो थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता माना जाता है, इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रह जो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका यूरेनस यानी कि अरुण। ये आपका मानव द्वारा पहली बार खोजा गया था, प्रथम उपग्रह है यूरेनस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि यूरेनस 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया था और इसको हिंदी में अरुण कहते हैं। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और तापमान इस ग्रह पर तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हरदम, और पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं जल की उपस्थिति के कारण, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को डैश डैश के भीतर रखा जाता है। किसके भीतर रखा जाता है जिससे कि सोडियम जले ना, तो इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन। केरोसिन के अंदर सोडियम को रखा जाता है, नहीं तो सोडियम ज्वलनशील होती है, वायु के संपर्क में आने से जलने लगती है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। इस तरीके से इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सोडियम एक ज्वलनशील पदार्थ है जो ऑक्सीजन में नष्ट हो जाता है और कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। यह क्वेश्चन को पूछे हुए सारे हैं प्रीवियस ईयर से, उससे फैक्ट हैं। सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पतालों को बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इस तरीके से रहा हमारा ओवरऑल आज का सेशन, जिसमें टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे जो कि हम प्रीवियस ईयर के सारे थे, उससे रिलेटेड फैक्ट और उसके सारे एग्जाम्पल जो कि वो उदाहरण और उसके न्यूज़ का भी डिस्कस किया गया। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।